है पंचायती राज संस्थाओं के जो भी कार्मिक है जिनका वेतन है PD8 से बन रहा है, उनके इस महीने के जो बिल है वो FMS 3.0 के जरिए प्रोसेस होंगे। और इस संबंध में पहले पिछले वीडियो मैंने बताया था कि क्या प्रोसेस रहेगा और थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा था। बहुत सारे साथियों के बार बार कमेंट आ रहे कि क्या प्रोसेस रहेगा, एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक लेटेस्ट 2 अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो एक आदेश है राजस्थान सरकार निदेशालय कोष और लेखा राजस्थान जयपुर का, जिसमें पंचायत राज संस्थाओं के कार्मिकों के वेतन भुगतान FMS 3.0 से किए जाने के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जाएगा। उसके संबंध में है जिसमें सभी जो DDO है और सब ट्रेजरी ऑफिसर वगैरह उनका प्रशिक्षण होगा। दूसरा जो मेन अपडेट है कि इसके बारे में कुछ परिशिष्ट कर दिया हुआ है कि किस तरीके से ये काम होगा और कब ये तक इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, नया सिस्टम है या पहली बार जो भी प्रोसेस होगा उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो परिशिष्ट का है इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। जो कार्याध्यक्ष या कोषाधिकारी सबसे पहले आहरण वितरण अधिकारी को घोषित करने की सिस्टम द्वारा प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी जो भी सब DDO फिलहाल है उनकी IDP मैपिंग की जाएगी। अब पहला है कि वर्तमान में प्री पे मैनेजर पे वित्त विभाग द्वारा जिन प्राधिकारियों को PD खाते से भुगतान हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया है, यानी अभी जैसे विद्यालयों की बात करें तो जो CBO है वो आहरण वितरण अधिकारी हैं PD8 के, और जो भी DDO नॉर्मल जो PO है वो सब DDO ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो उनको कोषाधिकारी द्वारा FMS 3.0 पे DDO मैप कर दिया गया है। PD खाता धारक अपने अधीनस्थ सब DDO को, यानी जैसे CBO है तो उनके अधीनस्थ जो भी DDO यानी जो PO है उनको SSO ID के साथ मैपिंग स्वयं के स्तर से किए जाना सुनिश्चित करेंगे। दूसरा है कोषाधिकारी द्वारा SSO लॉगिन करते हुए FMS 3.0 पर अपने अधीनस्थ किसी PD खाताधारक अधिकारी को जिसको वित्त विभाग द्वारा अधिकृत किया गया, यानी जिनके पास में DDO पावर है, आहरण वितरण अधिकारी देने का कार्य करने हेतु या अतिरिक्त चार्ज या स्थानांतरण पर परिवर्तन आदि प्रकरणों में SSO ID के साथ मैपिंग सुनिश्चित करना। यानी जो मैपिंग होगी DDO की, अगर DDO की ट्रांसफर हो जाती है और कुछ होता है तो वो भी कोषाधिकारी द्वारा यानी ट्रेजरी के द्वारा होगी। और DDO मैपिंग है तो PD खाता संस्था के कार्मिकों और वर्तमान आहरण वितरण अधिकारी की सूची मय पद सिस्टम पर परिलक्षित होगी। यानी जैसे ही DDO मैपिंग के लिए होगा तो जिन जो भी DDO है वो और उनके अधीनस्थ जितने भी कार्मिक है उनकी जो भी डिटेल्स है वो सारी लिस्ट है वो सिस्टम पे होगी। और ये हालांकि DDO लेवल ट्रेजरी लेवल का काम होगा। FMS 3.0 रोल बेस्ड और वर्क फ्लो आधारित एक कार्य प्रणाली है, यानी जिसमें आपको अलग अलग रोल है असाइन करने पड़ते हैं और वर्क फ्लो के जरिए काम होता है। जैसे कुछ मामलों में मेकर, चेकर और अप्रूवर के रूप में इस तरीके से फ्लो के रूप में काम होता है, और जिसमें कार्मिक की SSO ID और रोल से मैपिंग अनिवार्य होगी। तो जो भी DDO पावर जिनको मिलेगा उनकी SSO ID और उनका रोल है वो असाइन किया जाएगा। अगला एक आहरण वितरण अधिकारी जो निजी निक्षेप खाता धारक यानी PD8 के जो DDO है द्वारा सिस्टम पे DDO मैप होने के बाद में, यानी जब ट्रेजरी द्वारा उनकी DDO के रूप में मैपिंग हो जाएगी, स्वयं के स्तर पे क्या करेंगे कि वो E-साइन या डिजिटल साइन करते हुए, जैसे डिजिटल साइन आपको पता है DSC यानी डोंगल से होते हैं, E-साइन के लिए आधार OTP से होते हैं, करते हुए रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है वो संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित करेंगे। यानी जो भी DDO है जिनको एक बार मैप हो जाएंगे उनको जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ट्रेजरी पे प्री पे मैनेजर पे भी FMS 3.0 पे भी करते हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा तो पे मैनेजर पे भी रिक्वेस्ट डाला जाता था DDO के लिए, तो वो ट्रेजरी को संबंधित जो भी आपकी ट्रेजरी है उनको प्रेषित की जाएगी। और अतिरिक्त कार्य भार के जो भी प्रकरण है उनमें DDO द्वारा भी स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर रिक्वेस्ट है वो, यानी जिनके पास एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो भी E-साइन या डिजिटल साइन करके कोषागार को प्रेषित की जा सकेगी। और कोषागार द्वारा सिस्टम पर अनुमोदित किए जाने पर DDO को रोल आधारित असेस प्राप्त होगा। यानी कोषाधिकारी ट्रेजरी लेवल से जब वही रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा तब DDO के रोल में असेस हो जाएगा, यानी रोल उसमें शो हो जाएगा PD8 के लिए। जैसे अभी आपको पता है HO रोल शो हो रहे हैं, DDO रोल शो हो रहे हैं, लेकिन जो PD8 के लिए DDO रोल है वो भी आपको ट्रेजरी से रिक्वेस्ट है वो अनुमोदित होगा, उसके बाद शो होगा। अगला है कि आहरण वितरण अधिकारी निजी निक्षेप खाता धारक यानी PD8 के जो आहरण वितरण अधिकारी है उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों की, यानी जो भी है उनके अधीनस्थ कार्मिकों की चेकर मेकर का रोल मैप किया जाएगा। यानी जैसे आपको पता है अभी भी जो FMS 3.0 पे जो भी काम होता है उसमें चेकर मेकर और अप्रूवल तीनों रोल से काम होता है। और शुरुआत में यही था कि पहले किसी विद्यालय के कार्मिक को खास करके जो भी मंत्रालय कर्मचारी या LDC UDC वगैरह उनको मेकर बनाया जाता था। उसके बाद में और भी कोई वरिष्ठ अधिकारी या लेखाधिकारी वगैरह या
डब्ल्यू वगैरह है उनको चेकर बनाया जाता था, और इस तरीके से अप्रूवर का रोल है वो डीडीओ के पास रहता था। लेकिन कार्य की सुविधा के लिए अधिकांश जो भी डीडीओ है उन्होंने एक ही व्यक्ति को, यानी डीडीओ को ही तीनों मेकर, चेकर और अप्रूवर का रोल अप्रूव किया हुआ है या रोल असाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से ये रोल है डीडीओ द्वारा है अपने अधीनस्थ कार्मिकों को मेकर, चेकर और अप्रूव रोल है वो असाइन किया जाएगा, जैसे अभी IFMS 3.0 पे करते हैं। परंतु सभी टास्क आर वितरण अधिकारी को प्रदर्शित होंगे, यानी जो मेन होगा वो अप्रूव रोल होगा, और वह चेकर या मेकर से टास्क पुल कर भी कार्य संपादित कर सकते हैं। जो सामान्य प्रक्रिया IFMS 3.0 पे अभी चल रही है वही प्रक्रिया इनके लिए भी हो जाएगी। अब है कार्मिकों के संबंध में इसमें क्या निर्देश दिए हुए हैं या क्या है। तो कार्मिकों के मास्टर डाटा का IFMS 3.0 ने IFMS 2.0 प्री पे मैनेजर से माइग्रेशन के उपरांत IFMS 3.0 में जांच, वेरिफिकेशन, अपडेशन, यानी जितने भी कार्मिक पीडी हेड के हैं प्री पे मैनेजर पे जिनका सैलरी बन रही है उन सब का जो डाटा है, उनकी आईडी है वो IFMS 3.0 पे माइग्रेट होगी। अब माइग्रेट कैसे होगी उसके संबंध में अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक तो ये होगा कि ट्रेजरी के द्वारा सभी को पुल करके वापस जो भी डीडीओ है उनको सौंप दिया जाएगा, या डीडीओ को एसेस दी जाएगी कि वो कार्मिकों को पुल कर ले। जैसे भी होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में या जब भी इसकी अपडेट आएगी बताने का प्रयास करूंगा। और बहुत जल्दी इसके मैंने बताया कि इसकी प्रशिक्षण होने जा रहा है, तो ट्रेनिंग में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो पहले तो बात करेंगे कि समस्त निजी निक्षेप खाता धारक संस्थान यानी जिनके पीडीएड के कार्मिक हैं वो अपने कार्मिकों के मास्टर डाटा को IFMS 2.0 प्री पे मैनेजर से IFMS 3.0 में जांच एवं सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो भी डाटा होगा वो 2.0 से फैच होकर के 3.0 पे शो हो जाएगा, यानी डीडीओ को शो हो जाएगा। तो पहला काम तो होगा कि जो भी पीओ या यूसी वगैरह है उनको, या जो भी आरोपित अधिकारी है उनको डीडीओ मैपिंग रोल असाइन हो जाएगा। उसके बाद में उनको सारे कार्मिक वो शो हो जाएंगे जो उनके अधीनस्थ है। उसके बाद में समस्त आहार वितरण अधिकारी द्वारा, यानी जो पीडी हेड के डीडी होंगे उनका दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के मास्टर डाटा की भलीभांति जांच कर सत्यापन सुनिश्चित करें। यानी उनको अपने जो भी कार्मिक है उनकी डिटेल्स से वो अच्छी तरह से चेक करनी है, और ये सिस्टम सत्यापन है सिस्टम में संवेदन बिल बनाने हेतु दर्ज किया जाएगा। और जो भी डिटेल्स होगी जैसे बेसिक है, अकाउंट है, नाम वगैरह या और भी कोई डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स वगैरह, वो सारी डिटेल्स जब एक बार सत्यापित हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, तभी उनका है वो बिल है वो सिस्टम में प्रोसेस होगा और उसी के अनुसार होगा। अब अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीडी हेड से कोई आईडी IFMS 3.0 पे ट्रांसफर होकर के वाया ट्रेजरी आती है अभी जैसे कई लोगों की, तो उसमें बेसिक वगैरह में भी कई बार थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो वो सारा पहले सत्यापन होगा, यानी वेरिफिकेशन होगा, और उसी के आधार पर बिल बनेगा। तो उस समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके अलावा IFMS 2.0 से IFMS 3.0 पर यदि डाटा में भिन्नता है, मैंने कहा कि कई बार डाटा है थोड़ा सा मिसमैच आता है या उपलब्ध नहीं हो रहा है, कई कार्मिकों का डाटा प्री पे मैनेजर से फैच नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉय आईडी उनकी डाल करके डाटा पुनः फैच किया जाएगा और उसको वापस सेव करना पड़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS में जैसे कि अब होता है, सभी कार्मिक जो IFMS 3.0 है उनके पर्सनल लॉगिन में डीडीओ जब पावर जिनके पास नहीं है उनके भी ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का जो मॉड्यूल है उसमें कार्मिक का जनाधार से मास्टर डाटा है वो परिलक्षित हो, यानी जो जनाधार में डिटेल्स है वो आपके शो होगी। अब मान लो किसी कार्मिक के नाम में या और कुछ अंतर है तो आपको सबसे पहले जनाधार अपडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सारा डाटा है वो जनाधार से ले रहा है। और डाटा अपडेट के पश्चात IFMS 3.0 पे प्री पे मैनेजर एम्प्लॉय आईडी डाल करके पुनः डाटा फैच करने पर अपडेटेड डाटा प्राप्त होगा या प्रदर्शित होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो कोई डाटा में मिसमैच जा रहा है तो आपको जनाधार अपडेट करना है और जनाधार से डाटा है वो मैच फैच हो जाएगा। और उसके बाद में वापस जब एम्प्लॉय आईडी डाल करके डीडीओ चेक करेंगे तो वो डाटा है वो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है वो फैच हो जाएगा। इसके अलावा IFMS 2.0 यानी प्री पे मैनेजर पे उपलब्ध मास्टर डाटा को अधिक नियंत्रण के साथ IFMS 3.0 पे उपलब्ध करवाने के लिए नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्विस कैटेगरी, यानी जो कुछ नए जो इसमें सिस्टम दिए हुए हैं कि सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी, पे स्केल, पे लेवल की मैपिंग भी दी गई है। और इसकी भी कार्मिक के संवर्ग के अनुसार भलीभांति जांच अपेक्षित है, यानी कार्मिक की जितनी भी डिटेल्स है जिसमें सर्विस से संबंधित है, पे स्केल है, ये सारी चेक होगी। और निजी निक्षेप खाताधारक संस्थान में जो कार्मिक राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर है, यानी कोई कार्मिक ऐसा है जो डेपुटेशन पे है, उनकी सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी और उनके कैडर के अनुसार पद और उनके पेरेंट डिपार्टमेंट ने जो मूल विभाग है को राज्य सरकार के कर्मचारी की मैपिंग के लिए जारी आदेश के अनुसार ही मैप करेंगे। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ होगी जो सरकार से प्रतिनियुक्ति पे कहीं बाहर जाते हैं उनके लिए। अगला है कि कार्मिक का IFMS 3.0 पे ESS और मोबाइल ऐप में
पे स्लिप है, मास्टर डाटा और विभिन्न स्वीकृतियां हेतु विकल्प उपलब्ध रहेंगे। यानी जिस तरीके से अभी IFMS 3.0 के जो भी कार्मिक है वो अपने पर्सनल लॉगिन SSO में जाकर के जो IFMS 3.0 है उसमें लॉगिन करके ESS पे अपनी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे एडवांस सैलरी का ऑप्शन उनके पास में है, बैंक डिटेल्स देख सकते हैं, सैलरी डिटेल्स देख सकते हैं और भी कई पर्सनल जानकारी वो देख सकते हैं। वही अब IFMS 3.0 पे जो प्रीपे के कार्मिक आएंगे उनकी जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उनको भी ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे और वो मोबाइल ऐप जो IFMS 3.0 का है उससे भी अपना काम है वो कर सकते हैं, अपनी जो भी डिटेल्स है उनको मिल जाएगी, जैसा कि IFMS 3.0 पे वर्तमान जो कार्मिक है उनके लिए उपलब्ध है। अब है सम वेतन बिल जनरेशन, यानी सैलरी बिल जो बिल है, तो IFMS 3.0 पे आरोहण वेतन अधिकारी को जुलाई 2025 से अगस्त माह के जो सम वेतन बिल है, यानी जो भी जुलाई माह की सैलरी आपको मिल चुकी होगी ज़्यादातर लोगों को, तो उनके बिलों का जो भी डाटा है वही डाटा है वो IFMS 3.0 से माइग्रेट होकर 2.0 से माइग्रेट होकर के 3.0 पे आएगा। तो सम वेतन बिल केवल सत्यापित कार्मिकों के लिए जनरेट किए जा सकेंगे। तो कहने का मतलब होगा कि जो डाटा 2.0 से आएगा उसको आपको सबसे पहले DDO है उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा, और जिन कार्मिकों का डाटा सत्यापित होगा उनके ही बिल जनरेट होंगे, बाकी के बिल जनरेट नहीं होंगे। तो जब भी ये डाटा आ जाएगा थोड़ा सा अभी भी 2-4 दिन और समय लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि पहले प्रशिक्षण होगा तो वो आपको सबको वेरीफाई करना पड़ेगा जो सभी निर्देश होगा। इसके अलावा सर्विस कैटेगरी वार संवेतन बिल जनरेट है तो पृथक पृथक नियंत्रण सिस्टम पर उपलब्ध होंगे, यानी सर्विस कैटेगरी हिसाब से अलग अलग वेतन के बिल है वो, जैसे नॉर्मल अभी ग्रुप वाइज या बजट एडवाइज जो बिल होते हैं IFMS 3.0 पे, तो उनकी भी इस तरीके से बिल जनरेट के लिए ऑप्शंस उपलब्ध हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया में कार्मिक को स्थानांतरण, अब मान लो जैसे कोई कार्मिक इस प्रक्रिया में ट्रांसफर हो जाती है, नवीन पद पर कार्य ग्रहण करता है या पद से कार्य मुक्त होता है, तो उस सिस्टम की जो आधारित व्यवस्था IFMS 3.0 पे प्रारंभ की जा रही है। यानी अभी जो नॉर्मल कार्मिक है जो IFMS 3.0 से पहले भी से ही है, तो उनके भी जो रिलीविंग है, ज्वाइनिंग है वगैरह, जो खास करके ID ट्रांसफर वगैरह IFMS 3.0 पे होती है, तो इनकी भी होगी। और प्रत्येक कार्मिक द्वारा कार्यालय में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से कार्यग्रहण की सूचना दी जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा होगा कि एम्प्लॉय खुद के ESS में जाकर के सूचना है वो अपने कार्यालय अध्यक्ष को देगा और संबंधित DDO द्वारा सिस्टम पर स्वीकार की जाएगी, यानी वो भी एक नया एक तरह से अपडेट होगा इसमें। और इसी प्रकार स्थानांतरण होने, या मान लो कोई कार्मिक है, अभी जैसे विद्यालय या शिक्षा विभाग की बात करें तो जो भी स्थानांतरण वगैरह के हैं वो सारा काम साला दर्पण से होता है, लेकिन IFMS 3.0 पे जो PD हेड के कार्मिक है उनका स्थानांतरण होंगे, APO होंगे, डेपुटेशन होंगे या पोस्टिंग होंगे, तो कार्यालय अध्यक्ष या आरोहण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक को सिस्टम द्वारा ही कार्य मुक्त किया जाएगा। यानी उनकी रिलीविंग है जैसे अभी दूसरी जो कार्मिक की होती है उस तरीके से वो IFMS 3.0 से होगी। और इसके पश्चात जिस कार्यालय कार्य मुक्त किया जाएगा, यानी जहाँ इनको रिलीव किया जाएगा, उस कार्यालय के कार्मिक का डाटा प्रदर्शित होगा, यानी उस कार्यालय में वो व्यक्ति है वो ज्वाइनिंग के लिए शो होगा, जैसे अभी ID ट्रांसफर होती है उसी तरीके से। और इस व्यवस्था में यदि किसी अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारी को निर्देशों की पर स्वतः कार्य मुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किया जाता है, मान लो कोई कार्मिक है जो उच्च अधिकारी है और खुद रिलीव होते हैं, तो भी वो ESS में कार्यग्रहण या कार्य मुक्त होने की रिक्वेस्ट है वो उनके पास ऑप्शन होगा, तो खुद भी स्वयं भी कार्य मुक्त हो सकेंगे और वापस कार्य ग्रहण कर सकेंगे। इसके लिए स्थानांतरण पर PD खाते से राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्य मुक्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। तो ये कुछ नहीं, जो बाद में जैसे जैसे ये सिस्टम शुरू हो जाएगा काम, और सिस्टम में स्थानांतरण, नवीन कार्यग्रहण वगैरह या पद से कार्य मुक्त वगैरह ये जो भी सिस्टम होगा उनमें उनके कारण जो अंतिम वेतन भुगतान की प्रक्रिया है वो, जैसे डेपुटेशन पे जा रहे हैं भारत सरकार पे या अन्य कई कार्मिकों को इनको छोड़ करके वो समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं तो उनकी अंतिम वेतन प्रक्रिया समाप्त कर दिया जाएगा। और कार्मिक क्योंकि कार्य मुक्त होने के साथ ही ड्यू या रिकवरी इत्यादि की सूचना प्रेषित किए जाने का प्रावधान सिस्टम होगा, अथवा सिस्टम में अंतिम वेतन स्वतः। अब इसका मतलब ये है कि जैसे LPC वगैरह जो भेजने का काम होगा वो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि इसमें और भी थोड़ा सा क्लियर थोड़ा सी लैंग्वेज में समस्या है, आगे मैं और बता दूंगा। संवेतन बिल के साथ में ग्रुप क्रिएशन या प्रबंधन की प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया के समकक्ष उपलब्ध रहेगी, यानी जैसे IFMS 3.0 पे ग्रुप क्रिएट करते हैं बजट हेड के वाइज, उस तरीके से PD हेड के कार्मिकों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरीके से किसी भी कार्मिक के संवेतन डाटा में परिवर्तन हेतु जो RDDO है वो सिस्टम द्वारा स्वीकृतियाँ द्वारा ही की जाएंगी, नहीं सिस्टम द्वारा। उसमें जैसे अभी IFMS 3.0 के कार्मिकों के लिए होता है सर्विस डिटेल अपडेट है, फैमिली डिटेल्स वगैरह, ये सारी काम DDO लेवल से हो जाएगा। और कार्मिक के स्टेटस में परिवर्तन, जैसे मान लो डेथ है, APO है, सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है, स्टडी लीव वगैरह को ले रहा है, तो उसके लिए भी सिस्टम पे मार्क की सुविधा है वो DDO लॉगिन पे उपलब्ध हो जाएगी।
और तदनुसार संवेदन बिल है बनाया जाएगा। जैसे आप पे बिल बनाना है या सस्पेंड कार्मिक का बिल बनाना है, जितना भी जैसा भी होगा, जो IFMS 3.0 के कार्मिक अभी है उन सभी की जो सुविधाएं हैं वो की सारी पीडीएड वालों के लिए भी होगा। और इस तरीके से सेवानिवृत्त होने वाले जो भी कार्मिक है उनके संवेदन बिलों के साथ में सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व ESS जो अभी सिस्टम है वो भी उनके लिए भी यानी पेंशन प्रकरण भेजने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर के वो कम्यूटेशन मार्क करना है, फोटो अपलोड करना है, फैमिली नॉमिनेशन वगैरह सुविधा वगैरह, ये सारी सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगी। तो वो भी उनको भी क्वालिफाइंग सर्विस है, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, न्यायिक जांच वगैरह, अभी जो IFMS 3.0 के कार्मिकों की जो कह सकते हैं पेंशन प्रकरण के लिए जो भी सूचनाएं चाहिए वो सारी सूचनाएं पीडीएड के कार्मिकों के लिए भी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और इसी के आधार पर बिल वगैरह बनाए जाएंगे और आरोन मित्र के द्वारा जो भी पेंशन सेट है वो प्रस्तुत किए जाने की सुविधा है वो 1/6/2023 जो परिपत्र था उसी के अनुसार उपलब्ध होगी। नहीं सारी जो सुविधाएं या एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी ऑप्शंस वर्तमान में IFMS 3.0 के कार्मिकों के लिए है वो सारे पीडीएड के कार्मिकों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और इसमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में कार्मिक अन्य सुविधाओं के साथ में फोटो अपलोड कर सकेंगे, फैमिली नॉमिनेशन या कार्मिक के डाटा आरोन मित्र के द्वारा जाँच है, न्यायिक जाँच, आपराधिक जाँच वगैरह, ये सारी सुविधाएँ इसमें उपलब्ध रहेगी। अब जो कार्मिक नए होंगे या नवनियुक्त कार्मिक है और जिनका IFMS 3.0 पे डाटा उपलब्ध नहीं होगा उनका भी रजिस्ट्रेशन है वो इसी प्रोसेस होगा। यानी निजी पंचायत राज संस्थाओं के लिए निजी निक्षेप खाता धारक स्तर के कार्मिक यानी जो पीडीएड के कार्मिक है वो अगर नई नियुक्ति होगी यानी नई ज्वाइनिंग होती है तो कार्यग्रहण करने पर नवीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो IFMS 3.0 पे उपलब्ध होगी। जैसे अभी जो कार्मिक है IFMS 3.0 पे होते हैं उसी तरीके से। और इसके लिए संस्थान को सर्वप्रथम ये सुनिश्चित करना होगा कि कार्मिक पंचायत राज सेवा का है तो उसका रजिस्ट्रेशन PRI रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। अभी जैसे आपको पता होगा IFMS 3.0 पे रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन है, एक PRI रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है तो वो एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा सामान्यतः जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, मंत्रालय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो जिला परिषद पंचायत समिति द्वारा नियुक्त होते हैं वो सब शामिल होंगे। तो इनकी भी कुल मिलाकर की बात है कि जो इनकी एम्प्लॉय आईडी है वो भी IFMS 3.0 से ही बनेगी। इसके अलावा जो भी कार्मिक है वो पंचायत राज संस्थाओं द्वारा कार्यग्रहण करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले टैक्स पर होगा और वहाँ पर सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी, संवर्ग वगैरह वो पद है सारे उपलब्ध हो जाएंगे। और कार्मिक रजिस्ट्रेशन जो डाटा है वो जन आधार से फैच होगा। तो मैंने शुरू में बताया कि जन आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी पीडीएड के कार्मिक अगर मान लो आपके किसी के जन आधार में कोई मिस्टेक है तो उसको पहले अपडेट करवा लें। और कार्मिक जिनकी एम्प्लॉय आईडी वर्तमान में IFMS 3.0 पे उपलब्ध नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी अगर है तो उनका रिकॉर्ड है वो IFMS 3.0 पे DDO को द्वारा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और कार्मिक रजिस्ट्रेशन जो डाटा है वो जन आधार से फैच होगा। ये मैं कह रहा हूँ कि बार बार जन आधार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो जन आधार पे आप विशेष ध्यान दें। और ऐसे भी यानी पंचायत राज संस्थाओं को छोड़कर अन्य पीढ़ी धारक जो भी है स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड वगैरह कर्मचारी है उनके संबंध में भी जो भी आरोन वितरण अधिकारी उनको भी इस तरीके से होगा। हालांकि उनका वर्तमान मैपिंग के समय प्रतिशत किया जाए परंतु संबंधित DDO द्वारा कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन करते समय ऐसे भी कैटेगरी में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे भी वालों के लिए भी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैंने आपको विशेष बता दी, सारी डिटेल्स बता दी। थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बताता रहूँगा। और बात कर रहे थे प्रशिक्षण की, तो ये जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी संबंधित कर्मी या जैसे वित्त विभाग का परिपत्र 22/7/2025 के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के कार्मिकों का अगस्त माह जो का अभी चल रहा है उसका जो वेतन है सितंबर में जो भुगतान होगा यानी 1 सितंबर को देय होगा वो IFMS 3.0 के माध्यम से होगा। और इसके लिए 18/8 से यानी 18 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक प्रतिदिन 11 बजे से 12 बजे तक ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। और इस प्रशिक्षण उपस्थित होने हेतु अधीनस्थ कोषालय जो भी है सब ट्रेजरी और संबंधित जो भी DDO है उनको निर्देशित किया गया। और ऑनलाइन प्रशिक्षण का लिंक है वो 18 तारीख से 10 बजे ईमेल से कोषाधिकारी यानी ट्रेजरी को भेजा जाएगा। और ट्रेजरी वाले जो भी हैं वो संबंधित जो भी सब ट्रेजरी है और जो DDOज है उनको ये लिंक भेजेंगे। और उस लिंक से जो भी DDO है वो ये प्रशिक्षण है वो में भाग ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या काम करना है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट होगा बता दूंगा। तो ये मैंने आपको 2 अपडेट बता दी कि एक तो प्रशिक्षण के बारे में और पीडीएड के कार्मिकों की किस तरीके से इनका IFMS 3.0 पे डाटा वगैरह ट्रांसफर होगा, किस तरीके से क्या क्या काम होंगे, किस लेवल पे क्या काम होंगे, संपूर्ण जानकारी मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी अभी भी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ये मैपिंग का काम होना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।